बच्चों हमारा एक ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम इस मैट्रिक का लेटेंट इक्वेशन, लेटेंट रूट, कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं, डायगोनलाइजेशन इसका कैसे करेंगे, सारी चीज़ें बच्चों हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले जो मैट्रिक लिखा है, हम ए माइनस लैम्डा ई मैट्रिक लिखेंगे। सबसे पहला काम है ना, ए मैट्रिक हमारा दिया गया है, सबसे पहला काम होगा ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक लिखना। और ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक लिखने का बच्चों तरीका होता है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट के साथ लैम्डा माइनस कर देते हैं। ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक लिखने का तरीका होता है बेटा, जो भी डायगोनल एलिमेंट हो हमेशा उनके साथ लैम्डा माइनस कर देना। दैट्स ऑल, ये पहला स्टेप आपका। तो जब हम ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक लिखेंगे तो ये 8 था, 8 से लैम्डा माइनस करेंगे तो 8 माइनस लैम्डा, ये माइनस का 6 ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ माइनस का 6 हमारा एज सच होगा। 7 में से माइनस करेंगे तो ये 7 माइनस लैम्डा आएगा, माइनस का 4 एज सच, ये 2 एज सच, माइनस का 4 एज सच। 3 में से लैम्डा माइनस करेंगे तो ये 3 माइनस लैम्डा आएगा। ओके, तो सबसे पहला काम ये है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं उनसे लैम्डा माइनस करके लिख दो। यहाँ 8 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और ये एलिमेंट हमारे एज सच लिखे गए हैं। इन एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद में अगला काम ये होगा बेटा, अब आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। ए माइनस लैम्डा ई ऐसा 2 लाइनों के बीच में लिखेंगे तो इसका मतलब है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब जब हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लो। तो इसको डिटर्मिनेंट की तरह हम सॉल्व करते हैं तो ये 8 माइनस लैम्डा हमारा एज सच रहेगा। ओके, ये और इसको ऐसा बंद कर लेंगे, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको लिखा ऐसा बंद कर लिया, इसका मल्टीप्लिकेशन 7 माइनस लैम्डा, और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस ऐसा, इससे हेडेड रो कॉलम बंद कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। उसके बाद साइन हमारा यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहता है। अब ये माइनस का 6 है तो यहाँ पे हम प्लस का 6 लिखेंगे और इससे हेडेड रो, इससे हेडेड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा होगा, माइनस साइन लगाएंगे, ऐसा बंद किया। इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस 8 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर 8 बचेगा। ओके, प्लस साइन, माइनस साइन, फिर प्लस साइन, फिर हम ये प्लस का 2 लिखेंगे, इससे हेडेड रो कॉलम को बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 24, इसका माइनस का 2 और यहाँ पर 7 माइनस लैम्डा लिखेंगे। ओके, तो ये हम इसको डिटर्मिनेंट की तरह बच्चों सॉल्व करेंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और जब आप इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा ए माइनस लैम्डा आई इजुकल टू। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन बच्चों आप कर लेना आराम से, ठीक है ना। तो जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये हमारा आ जाता है माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा। मल्टीप्लाई करने के बाद में इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये लैम्डा के टर्म्स में मिलेगा, और ये जो हमारा आ गया है इसी को हम कहते हैं लेटेंट पॉलिनोमियल। ये हमारा इसका लेटेंट पॉलिनोमियल आ गया, बच्चों। ओके, दिस इज आवर लेटेंट पॉलिनोमियल। और इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो लेटेंट इक्वेशन आ जाएगा। अब हम इसका लेटेंट इक्वेशन लिखेंगे। लेटेंट इक्वेशन हमारा क्या होता है कि ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आई है इसको हम 0 के बराबर कर दें तो इसका लेटेंट इक्वेशन आ जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 45 लैम्डा इजुकल टू 0। माइनस साइन बच्चों यहाँ से कॉमन ले लो तो ये आएगा लैम्डा क्यूब माइनस का 18 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 45 लैम्डा इजुकल टू 0। माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो ये इसका लेटेंट इक्वेशन आ गया। इस तरीके से बच्चों हम सिंपल तरीका है इसका लेटेंट इक्वेशन निकालने का, ये इसका लेटेंट इक्वेशन आ गया। एक बात बच्चों हम आपको और बता दें कि आप डायरेक्ट इस मैट्रिक्स से
ये लेटेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। उसका छोटा सा फार्मूला होता है कि यदि आपको डायरेक्ट ये लेटेंट इक्वेशन लिखना है या चेक करना है कहीं आपने यहाँ गुणा उड़ा में मल्टीप्लिकेशन में गलती तो नहीं कर दी, तो उसका तरीका ये होता है कि यदि ये क्यूबिक मैट्रिक है तो हमेशा लैम्डा क्यूब लिखो, स्क्वायर मैट्रिक है तो लैम्डा स्क्वायर लिखो, उसके बाद माइनस साइन लगाओ और डायगोनल एलिमेंट का सम लिखो। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका सम देखो कितना आएगा, 8 + 7 + 3 तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 18 लैम्डा स्क्वायर आया है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं, पहला टर्म लैम्डा क्यूब लिखना है, दूसरा टर्म माइनस साइन के साथ में डायगोनल एलिमेंट का सम लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस साइन करेंगे, प्लस साइन, और ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका माइनर निकालेंगे। इन डायगोनल एलिमेंट के माइनर का सम निकालोगे तो आपका 45 आएगा लैम्डा, और फिर प्लस करके इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते हैं। जब आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी, इसीलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखेंगे तो 0 आएगी। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं इस मेथड से। तो बच्चों ये हमारा आ गया इसका लेटेंट इक्वेशन। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे और फिर हर रूट के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर निकालेंगे। रूट निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ओके, इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो इक्वेशन है हम इस इक्वेशन से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो इसमें से लैम्डा कॉमन लोगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये लैम्डा क्यूब है, लैम्डा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लैम्डा, हम इसके फैक्टर करेंगे बेटा, है ना। इसके फैक्टर करोगे लैम्डा स्क्वायर माइनस का 15 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा और प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 15 बचेगा, और इसमें से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ये लैम्डा माइनस 15 बचेगा इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। और जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लें बच्चों, ये हो गया लैम्डा, इसमें से लैम्डा माइनस 15 कॉमन ले लो तो ये हमने लैम्डा माइनस 15 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये लैम्डा बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए, और ये फैक्टर से हमको बच्चों क्या मिला, देखो ध्यानपूर्वक, यदि इसको 0 करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसको 0 करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 15, इसको 0 करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 3। ये जो हमें वैल्यूज मिली हैं, ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 15, लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये इसके आइजन रूट्स कहलाते हैं। ये इसके आइजन रूट्स आ गए बच्चों, दीज आर द आइजन रूट्स। देखो ध्यानपूर्वक, हमने इसके फैक्टर किए, ये इसके 3 फैक्टर मिले, इसको 0 के बराबर किया तो ये आया, ये वाला फैक्टर 0 के बराबर करोगे तो ये आएगा, ये वाला फैक्टर 0 के बराबर करोगे तो ये आएगा। तो बच्चों इसके हमें 3 रूट्स मिल गए, इनको ही हम आइजन रूट्स कहते हैं। अब हर रूट के करस्पॉन्डिंग हमको एक वेक्टर निकालना है जिसको कि हम आइजन वेक्टर कहेंगे। एक एक करके हम तीनों के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। तीनों के करस्पॉन्डिंग बच्चों आइजन वेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से इसका आइजन वेक्टर आएगा। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम 0 के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम 15 के लिए और फिर 3 के लिए। ओके, तो देखो बच्चों ये हमारा गिवन मैट्रिक है। सबसे पहले हम आइजन वेक्टर निकालने जा रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए। ओके, आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। आइजन वेक्टर में मैंने बच्चों आपको बताया था कि आइजन वेक्टर हमेशा इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0। इस इक्वेशन का सल्यूशन होता है आइजन वेक्टर। ओके, ये लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ये आइजन वेक्टर होता है, राइट। अब हम निकालने जा रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए। केस 1 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए निकालने जा रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमें लैम्डा की जगह 0 रखना पड़ेगा। आपको याद होगा आपकी जो मैट्रिक आई थी a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक हमने निकाला था। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक हमारी क्या आई थी, डायगोनली लैम्डा माइनस किया था। 8 माइनस लैम्डा माइनस का 6 और 2 और माइनस का 6, 7 माइनस लैम्डा और माइनस का 4 और 2 माइनस का 4 और 3 माइनस लैम्डा।
ये मैट्रिक आई थी हमारी ए माइनस लैम्डा आई। अब हम लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए निकालने जा रहे हैं, तो लैम्डा की जगह 0 रखो बच्चों यहाँ पे। तो जब आप लैम्डा की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ आपको 8 मिलेगा, ये आपका -6 होगा, ये 2 होगा, ये -6 होगा, लैम्डा की जगह 0 रखेंगे 7 आएगा, यहाँ -4 मिलेगा, ये 2 होगा, -4 होगा, लैम्डा की जगह 0 रखोगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे x1 x2 x3 और इक्वल टू करके लिखेंगे 0 0 0, और ये आपको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी रहेगी, है ना। x1 x2 और x3 की वैल्यू हमको निकालना रहेगी बच्चों, ठीक है। अब x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो मैट्रिक है, हम इस मैट्रिक को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। उसके बाद ही हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब हम अगला काम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, कि ये जो हमारी मैट्रिक है, ये जो मैट्रिक है, नाउ वी चेंज, ये जो हमारी मैट्रिक है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3, ये जो हमारी मैट्रिक है, ये वाली मैट्रिक, इसको हम इचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। नाउ वी चेंज इनटू इचेलॉन फॉर्म, इस मैट्रिक को हम इचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, ये मैट्रिक जो हमारी है, हम इस मैट्रिक को इचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है तो इस मैट्रिक को इचेलॉन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब इचेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ 1 1 के नीचे 0 बनाते हैं, तो हम यहाँ पे 1 ना भी बने, लेकिन यहाँ 2 है, -6 है, 8 है, लग रहा है 0 बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, हम इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। सबसे पहला काम बच्चों क्या करते हैं, हम इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रो नंबर 1 और रो नंबर 3 इसका इंटरचेंज कर लेते हैं। रो नंबर 1 और रो नंबर 3 इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यदि हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो देखो बच्चों हमें क्या मैट्रिक मिलेगी। हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, हम यहां लिखे ले रहे हैं बेटा, यहां देखो आप, ये हो जाएगा 2 -4 3, दिस इज 2 -4 3, यहां पे -6 7 4 -6 7 4, और ये नीचे ले आओ 8 -6 2, 8 -6 और 2। ओके, हमने इंटरचेंज कर लिया, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए। ओके, और अब हम इसके नीचे 0 बनाएंगे, यहां -6 है, तो हम रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 में 3 टाइम्स रो नंबर 1 को प्लस करेंगे। इसका 3 टाइम प्लस करोगे तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ 8 है, तो जो रो नंबर 4 है, रो नंबर 4 की जगह पर रो नंबर 4 में माइनस करेंगे 4 टाइम्स रो नंबर 1, इसका 4 टाइम हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, इसका 4 टाइम हम माइनस कर देंगे। तो देखो ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बिकम, ये मैट्रिक हमारा बन जाएगा 2 माइनस का 4 और 3, इसका 3 टाइम इसमें प्लस कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसका 3 टाइम 12 होगा, 12 है ना, और इसमें प्लस करेंगे। ओके, तो ये माइनस का 12 है, ये आपका 7 है, तो यहाँ माइनस का 5 बचेगा, है ना। ओके, इसका 3 टाइम इसमें प्लस कर रहे हैं, इसका 3 टाइम 12 इसमें हम प्लस कर रहे हैं, इसका 3 टाइम 9, ओके, और 9 इसमें हम प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 हम इसमें प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसका 4 टाइम माइनस करेंगे तो ये 0 है, इसका 4 टाइम करो, है ना, 4 टाइम यानी 16 को यहाँ पे माइनस करेंगे, ओके, तो ये प्लस का 16 हो जाएगा तो 10 बचेगा। ओके, और इसका 4 टाइम करेंगे तो 12, ओके, और 12 हम माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे इसमें से, है ना, इस 12 होगा, 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 10। ओके, एक बार और चेक कर लो, हम यहाँ पर 0 बनाएंगे तो इसका 3 टाइम प्लस करेंगे, इसका 4 टाइम माइनस करेंगे, 3 टाइम प्लस करेंगे ये 0 होगा, ये आपका 12, तो यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, 9 करेंगे 13, इसका 4 टाइम ये 0 हो जाएगा, इसका 4 टाइम करेंगे 16, माइनस कर रहे हैं तो प्लस का 16 होगा, 10 बचेगा, 4 टाइम 12 तो माइनस का 10 बचेगा। अब बच्चों इसके बाद में इसकी मदद से इसको हम 0 बना लेते हैं, पॉज कर दो उसको। तो बच्चों अब हम इस मैट्रिक को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यहाँ इससे इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, नाउ वी इंटरचेंज इट, वी विल गेट
हम इंटरचेंज कर रहे हैं रो नंबर 1 को रो नंबर 3 से। 2 - 4 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 4 3, ओके। ये ऐसे ही रहेगा, -6 7 -4, ये ऐसा हुआ, ओके। ये यहाँ पे आ जाएगा 8 -6, 8 -6 और 2, ये अपना यहाँ पे आ गया, ओके। हमने इसको इंटरचेंज कर लिया, राइट। ये यहाँ हो गया, ये ऐसा हो गया, ये आपका ये आ गया। अब बच्चों इसका 3 टाइम इसमें प्लस करेंगे, इसका 4 टाइम माइनस करेंगे, क्योंकि इसके नीचे हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पर जो रो नंबर 2 है, हम रो नंबर 2 में प्लस कर रहे हैं 3 टाइम रो नंबर 1। यहाँ 8 है, तो जो रो नंबर 3 है, हम रो नंबर 3 में माइनस कर रहे हैं 4 टाइम रो नंबर 1, ओके। तो ये देखो हमारा क्या बनेगा, दिस विल बिकम, यहाँ पे 2 माइनस का 4 3, यहाँ पे इसका 3 टाइम प्लस करेंगे 0, इसका 3 टाइम 12 हम इसमें प्लस करेंगे तो माइनस का 5, इसका 3 टाइम 9, ओके। 9 हम इसमें प्लस करेंगे, 9 हम इसमें प्लस करेंगे तो ये 5 बचेगा, 9 हम इसमें प्लस करेंगे तो ये 5, इसका 4 टाइम ये 0 हो जाएगा, इसका 4 टाइम 16 हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 बचेगा, ओके। इसका 4 टाइम 12 हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10, ओके। तो ये मैट्रिक हमारा ये बचेगा। अब देखो बेटा यहां पर, अब इसके नीचे आप यहाँ पे 0 बना लें, तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए ये -5 है, ये 10 है, तो इसका 2 टाइम इसमें ऐड कर दें। हम रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 में 2 टाइम्स रो नंबर 2 को ऐड किए दे रहे हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे 5, और जब इसको ऐड करोगे तो देखोगे ये सब आपका 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 1 बना लेते हैं, इसके लिए रो नंबर 2 की जगह पर 1/5 टाइम्स रो नंबर 2 कर लेते हैं, तो ये मैट्रिक हमारा फिर इस तरीके का बन गया, 2 माइनस का 4 3 0 माइनस का 1 1 0 0 और 0। ये हमारा एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक बन गया। अब इसकी जगह पर हम ये मैट्रिक लिखते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें आइजन वेक्टर मिल जाएंगे। अब आप ये मैट्रिक यहाँ पे लिख लो इसकी जगह पर, तो दिस विल बिकम, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का 4 3 0 माइनस का 1 1 0 0 और 0। यहाँ पर आपका x1 x2 x3 और यहाँ पर आपका 0 0 0, ओके। अब बच्चों यहाँ पर देखो इसका रैंक 2 आया है, अननोन 3 है, तो जैसे होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था आपको बताया था नंबर ऑफ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, अननोन 3 है, तो 3 - 2 एक आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब आप इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 2x1 माइनस का 4x2 प्लस का 3x3 इक्वल टू 0। ये इसका इस एलिमेंट के साथ, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, और फिर इससे करो मल्टीप्लिकेशन, तो x1 आपका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस का x2 बचेगा, इसका करेंगे प्लस का x3 बचेगा 0। अब एक कांस्टेंट आप ले सकते हैं, तो x3 इक्वल टू अपन k ले लेते हैं, है ना। हम x3 इक्वल टू k ले लेते हैं, x3 इक्वल टू k, यहाँ पे k रखोगे तो x2 भी हमारा k के बराबर आ जाएगा, ओके। और ये वैल्यूज यहाँ रख दो तो x1 निकाल लो, तो 2x1, यहाँ पे माइनस का 4k और प्लस का 3k इक्वल टू 0, 4k और 3k। देखो हमने इसको k लिया था, इधर ले गए तो ये भी हमारा x2 भी k आ गया, ये वैल्यूज हमने ये यहाँ रख दिया, तो 2x1 ये माइनस का k इक्वल टू 0, है ना। 2x1 ये माइनस का k बचेगा, या 2x1 इक्वल टू k, तो x1 इक्वल टू k/2 बचेगा। यानी आपका ये जो मैट्रिक था x1 x2 x3, ये मैट्रिक आपका बराबर आ जाएगा, x1 आपका k/2 x2 आपका k और ये आपका k, तो ये मैट्रिक आपका ये आ जाएगा। अब k को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दो तो इसका आइजन वेक्टर आ जाएगा। अब ये /2 न रहे, इसलिए k की वैल्यू हम 2 दे देते हैं, आप चाहो तो 1 दे दो, वो भी करेक्ट है, लेकिन ये /2 में हमें आगे कैलकुलेशन न करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं k इक्वल टू 2 दे देते हैं। कोई सा भी मान हम k को दे सकते हैं, तो यदि हम k इक्वल टू 2 दे दें तो x1 x2 x3 ये जो आइजन वेक्टर आएंगे, यहाँ पे अपन 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आइजन वेक्टर हमारा आ गया x1 x2 x3 के करस्पॉन्डिंग।
ये बच्चों एक आइजन वेक्टर हमने निकाला है किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। इसी प्रकार से दो आइजन वेक्टर आपको निकालने पड़ेंगे जो आपके दो रूट्स बचे हैं उनके करस्पॉन्डिंग भी आपको इसी तरीके से जैसे मैंने सॉल्व किया है उन दोनों के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। अब बच्चों हमारा इसका दूसरा रूट था लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग इसका आइजन वेक्टर निकालेंगे, है ना। आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। ओके, तो जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकालोगे बच्चों तो डायगनली 3 को माइनस करना है। ये जो डायगनल एलिमेंट है इनसे 3 को माइनस करना है। 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 को माइनस करना, तो इसमें से 3 माइनस करोगे तो यहाँ 5 बचेगा, ये माइनस का 6 एज सच, 2 एज सच, ये माइनस का 6 एज सच। इसमें से 3 माइनस करोगे तो ये 4 बचेगा, ये माइनस का 4 एज सच, ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 4, इसमें से 3 माइनस करोगे तो 0 आएगा। मतलब यदि हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल रहे हैं बच्चों, जो डायगनल एलिमेंट हैं इनमें से 3 को माइनस करना है। 5 में से 3, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 3 में से 3 0, और ये एलिमेंट हमारे एज सच रहेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे x1, x2, x3 और इक्वल टू करके 0 0 0, इक्वल टू करके 0 0 0। अब बच्चों यहाँ पे हमें x1, x2, x3 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें इचेलॉन फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम इचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे और चेंज करके फिर हम x1, x2, x3 की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको इचेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ 1 बनाओ, 1 के नीचे 0 बनाओ। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इसका 2 टाइम यदि हम इसमें से माइनस कर दें 4 तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो हम इस मैट्रिक को इचेलॉन फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। और इसको इचेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम जो रो नंबर 1 इस मैट्रिक का है इसकी जगह पर रो नंबर 1 में से 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं रो नंबर 3, इसका 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसका 2 टाइम होगा 4, माइनस करेंगे 1, इसका 2 टाइम होगा 8, माइनस करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, इसका तो यही रहेगा तो यहाँ पे तो 2 ही बचा रहेगा। ये माइनस का 6 एज सच, ये 4 एज सच, ये माइनस का 4 एज सच, यहाँ पे 2 माइनस का 4 और 0। ओके, हमारा सबसे पहला काम बच्चों यहाँ पे 1 बनाना, 1 के नीचे 0 बनाना, फिर यहाँ पे 1 बनाना, 1 के नीचे 0 बनाना। एचेलॉन फॉर्म में हमेशा हम यही करते चले आए हैं। तो यहाँ 2 का 2 टाइम्स माइनस किया तो यहाँ 1 आ गया, इसका 2 टाइम 8 माइनस करेंगे प्लस का 8 दैट इज 2, ये 0, बाकी ये एलिमेंट्स हमारे एज सच। अब यहाँ 1 बन गया है, 1 के नीचे 0 बनाना है, तो यहाँ 6 है, तो ये जो रो नंबर 2 है इसकी जगह पर रो नंबर 2 में प्लस कर रहे हैं 6 टाइम्स रो नंबर 1। ओके, और यहाँ पे जो रो नंबर 3 है, रो नंबर 3 की जगह रो नंबर 3 में प्लस कर रहे हैं 2 टाइम्स रो नंबर 1, इसका 2 टाइम। तो ये देखो किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम, ये बराबर हो जाएगा 1 2 2, इसका 6 टाइम प्लस कर रहे हैं तो ये 0, इसका 6 टाइम 12 इसमें प्लस करेंगे तो 16, 12 इसमें प्लस करेंगे, है ना। इसका 6 टाइम, इसका 6 टाइम 12 इसमें प्लस करेंगे तो 8, 12 इसमें हम प्लस करेंगे तो 8, 12 इसमें हम प्लस करेंगे। इसका 2 टाइम माइनस करेंगे तो ये 0, इसका 2 टाइम माइनस करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 8, है ना। इसका 2 टाइम माइनस करेंगे, 2 टाइम, है ना, इसका 2 टाइम माइनस करेंगे तो माइनस का 4, 2 टाइम माइनस करेंगे तो माइनस का 4। 1 1 के नीचे 0। अब बच्चों यहाँ पे बनाना था, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 8, इसमें से कॉमन ले लीजिए 4। ये रो नंबर 2 जो है इसमें से कॉमन ले रहे हैं 8, है ना, 8, और जो रो नंबर 3 है इसमें से कॉमन ले रहे हैं 4, इसमें से कॉमन ले रहे हैं 4, तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा 1 2 2 0, 8 कॉमन ले रहे हैं 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 कॉमन ले रहे हैं 0, यहाँ पे -2 -1। ओके, अब आप इसको इसमें जोड़ दें तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 प्लस रो नंबर 2 जोड़ दिया इसको, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1 2 2 0 2 1, और ये क्या हो जाएगा 0 0 0। अब देखो बच्चों ये हमारा मैट्रिक एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रैंक 2 है, अननोन 3 है, तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस मैट्रिक की जगह पर हम ये मैट्रिक लेते हैं और ये इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये जो हमारा मैट्रिक है
इसकी जगह पर हम ये मैट्रिक लेंगे और इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। जो हमने कन्वर्ट करके निकाला है मैट्रिक, हम इसको लेंगे 1 2 2 0 2 1 0 0 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ऐसा मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा x1, यहाँ पे प्लस का 2x2, यहाँ पे प्लस का 2x3 इक्वल टू 0। इससे करेंगे तो ये 0 आएगा, 2x2 बचेगा, 2x2 प्लस का x3 इक्वल टू 0। ओके, x3 इक्वल टू k ले लो, x3 इक्वल टू k, x3 इक्वल टू बच्चों k लिया, यहाँ पे k रखेंगे तो x2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का k अपॉन 2, x2 आ जाएगा माइनस का k अपॉन 2, और ये वैल्यू यहाँ पे रख दो तो x1 बराबर आ जाएगा x1 प्लस 2x2, 2 इंटू x2 का मतलब माइनस k अपॉन 2 है ना, ये x2 प्लस का 2x3, 2x3 का मतलब k इक्वल टू 0, यानी ये आपका आ जाएगा x1 माइनस का k और प्लस का 2k इक्वल टू 0, यानी x1 प्लस k इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू माइनस k, x1 इक्वल टू माइनस k। ये वैल्यू बच्चों हमारी आ गई। ओके, ये हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज निकाल लिया। एक बार और देख लो, x3 इक्वल टू k माना है, ये k हो गया, यहाँ पे k रखेंगे तो ये माइनस का k अपॉन 2, फिर ये x1, ये 2 एज सच, यहाँ x2 की जगह माइनस का k अपॉन 2, 2x3 की जगह k, 2 कैंसिल हो गया, माइनस k 2k, x1 प्लस k। ओके, अब आपका जो ये वेक्टर आया x1 x2 x3, ये वेक्टर देखो किसके बराबर आ गया, दिस वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल टू, ये वेक्टर जो हमारा है x1 x2 x3, ओके, ये बराबर हो गया x1 x2 x3। x1 कितना है माइनस के, x2 कितना है माइनस k बाई 2, माइनस k बाई 2, x3 कितना है k, x3 हमारा k को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, तो 1/2 हम नहीं रखना चाहते हैं तो 2 दे दे, तो यदि हम k को 2 वैल्यू दे देते हैं तो यहाँ आ जाएगा -2, माइनस का 1 और 2, ये बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर हमारा आ गया। ओके, ये हमारा आइजन वेक्टर आ गया करस्पॉन्डिंग टू रूट लैम्डा इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमने दूसरा आइजन वेक्टर बच्चों निकाल लिया, हमें 3 आइजन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है ना, बच्चों तो अब हम इसका तीसरा आइजन वेक्टर निकालने जा रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 15 के करस्पॉन्डिंग। ओके, आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 15। अब बच्चों हम लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए निकालने जा रहे हैं, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनमें से 15 माइनस करेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट की जगह 15 इसमें से हम माइनस करेंगे, तो ये माइनस का 7 बचेगा, है ना, 8 माइनस का 15, 8 माइनस 15। ओके, ये माइनस का 6 एज सच रहेगा, ये 2 एज सच रहेगा, माइनस का 6 एज सच रहेगा, 7 से हम माइनस 15 करेंगे, 7 से माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस 4 एज सच रहेगा, 2 एज सच रहेगा, माइनस 4 एज सच रहेगा, 3 में से माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। ओके, मतलब हम जिसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं डायगोनल से उसको माइनस करते हैं, यहाँ x1 x2 x3 रहेगा, यहाँ पे 0 0 0 रहेगा, ऐसा बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 1 के नीचे 0 चाहिए। बच्चों हमें यहाँ पे 1 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाना है, यहाँ -7 है, यहाँ 6 है, तो यदि हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ 1 बन जाएगा, तो रो नंबर 1 की जगह पर रो नंबर 1 से माइनस कर दिया रो नंबर 2, तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ पे -7 है, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -1 बचेगा, ये माइनस करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, और ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 बचेगा। ओके, और ये हमारा -6 एज सच, -8 एज सच, -4 एज सच, 2 -4 और -12 आ गया। ओके, हम बच्चों हम यहाँ पर R1 की जगह पर R1 माइनस R2 कर रहे हैं, है ना, तो जब R1 माइनस R2 करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, और ये प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा, ये बाकी के टर्म्स हमने एज इट इज लिख दीजिए। अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है, यहाँ 6 है, तो रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 में माइनस कर दिया 6 टाइम्स रो नंबर 1, और यहाँ 2 है तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 से माइनस प्लस कर दिया 2 टाइम्स रो नंबर 1, तो ये देखो क्या बनेगा, दिस विल बिकम
-1 2 6, इसका 6 टाइम माइनस कर रहे हैं तो ये 0, इसका 6 टाइम माइनस कर रहे हैं तो 6 टाइम इसका कितना हो जाएगा 12, ओके 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 20 बचेगा, ओके। और इसका 6 टाइम 36 है ना, माइनस कर रहे हैं तो -36 हो जाएगा, यानी माइनस का 40 बचेगा, ओके। इसका 2 टाइम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, राइट, 2 टाइम, इसका 2 टाइम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसका 2 टाइम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखो इसमें से भी -20 कॉमन ले लो, है ना, ये जो हमारा रो नंबर 2 है इसमें -1/20 टाइम्स रो नंबर 2 कर दो तो ये मैट्रिक फिर हमारा इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगा। -1 2 6 0 माइनस का 2 0 प्लस का 2, है ना, ये 20 कॉमन ले लिया हमने, -1/20 कर दिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 0 0, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और अब हम इसकी जगह पर ये जो हमारा कन्वर्टेड इचेलॉन फॉर्म में आया है हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा इचेलॉन फॉर्म में आया -1 2 6 0 1 2 0 0 0, ओके। अब हम सॉल्व करके यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आएंगी, ऐसा आप मल्टीप्लिकेशन कर लो इस तरीके से, तो माइनस का x1 इसके साथ में प्लस का 2x2 इसके साथ में 6x3 इक्वल टू 0, इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का x2 बचेगा और इसके साथ में 2x3 बचेगा इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू k ले लो, x3 बराबर k, x3 की जगह k रखेंगे यहाँ पर तो x2 बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 2k, है ना, x2 बराबर आ जाएगा माइनस का 2k, यहाँ पे आप k रखोगे और x1 की वैल्यू देखो माइनस का x1 और प्लस का 2 टाइम्स x2, 2 टाइम्स x2 यानी 2 टाइम्स x2 की जगह माइनस का 2k, है ना, और प्लस का 6x3 यानी प्लस का 6k इक्वल टू 0, यानी माइनस का x1 माइनस का 4k माइनस का 4k प्लस का 6k इक्वल टू 0, यानी माइनस का x1 और प्लस का 2k इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू 2k के बराबर आ जाएगा, x1 इक्वल टू 2k। तो आपका ये जो वेक्टर है x1 x2 x3 ये हमारा बराबर आ जाएगा, ये जो वेक्टर है x1 x2 आइजन वेक्टर x3 ये बराबर आ जाएगा हमारा x1 2k x1 2k x2 -2k x3 k। अब k को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, मान लो k इक्वल टू 1 दे देते हैं तो हमारा x1 x2 x3 ये बराबर आ जाएगा, k को यदि हम 1 वैल्यू देते हैं 2 -2 और 1, तो बच्चों ये इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर आ गया। अब हमारे 3 रूट्स आ गए बच्चों, तीनों के करस्पॉन्डिंग हमारे आइजन वेक्टर्स निकालने के बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन, आइजन वेक्टर निकालने के बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक, कि हम मैट्रिक को डायगोनलाइज कैसे करते हैं, P इनवर्स इक्वल टू D के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देते हैं, यदि इसके आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक, यदि ऐसा प्रश्न बच्चों आ जाता है तो ये बराबर होता है P इनवर्स इक्वल टू D, ये इसके बराबर होता है, P इनवर्स इक्वल टू D के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो P मैट्रिक होता है, P मैट्रिक हमारा होगा ये जो लैम्डा के 3 रूट के करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर्स आए हैं इनसे बना हुआ मैट्रिक, तो P मैट्रिक बराबर हो जाएगा 1 2 2, ये लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आइजन वेक्टर, लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए और लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए आइजन वेक्टर। तो आइजन वेक्टर से ये मैट्रिक हमारी बनती है, आइजन वेक्टर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 2, लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा -2 -1 2, ये हो जाएगा 2 -2 और 1, ये हमारा P मैट्रिक हो जाएगा, ओके। और अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक कौन सा था जो हमें गिवन मैट्रिक था वो हमारा ए मैट्रिक हो जाएगा, और P इनवर्स कौन सा मैट्रिक होगा, इस मैट्रिक का इनवर्स निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, वो P इनवर्स मैट्रिक आएगा। आप समझ रहे कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, इन सबसे मिलकर ये P मैट्रिक आ गया, ओके। ए मैट्रिक जो आपको दिया गया वो मैट्रिक हुआ, इसका इनवर्स निकालेंगे 12th वाले मेथड से,
तो वो P इनवर्स मैट्रिक आएगा। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डायगोनल मैट्रिक आएगा। उस डायगोनल मैट्रिक में यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, जो इसके रूट्स आए थे, रूट्स इसके क्या आए थे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 3 और 15 ये डायगोनल आएगा। इस तरीके का आपका इसका आंसर आएगा कि जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके का एक मैट्रिक आएगा जिसके डायगोनल एलिमेंट जो रूट्स आते हैं वो होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम डायगोनलाइजेशन कहते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पी मैट्रिक इनके आइजन वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक, ए मैट्रिक तुम्हारी गिवन मैट्रिक, पी इनवर्स मैट्रिक, इसका इनवर्स निकालोगे वो मैट्रिक, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो निश्चित रूप से एक ऐसा मैट्रिक मिलेगा जिसके एलिमेंट जो आइजन रूट्स आते हैं वो होंगे। इस प्रोसेस को डायगोनलाइजेशन कहते हैं। इसको अब आप लोग कर लीजिएगा। ओके।